हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए, लॉ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी में। उसी तरह से किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है अफेयर्स उस कंट्री और स्टेट के बीच। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न दिए हुए होते हैं जो कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो 3 ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और साथ ही साथ यूनियन या सेंट्रल और रीजनल या स्टेट के बीच भी। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ होता है किसी लैंड का, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंटल मशीनरी उसी तरह से फंक्शन करेंगी जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि डिटरमाइन करता है किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर A.V. Dicey, constitutional law include all the rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the government power in the state. अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कई तौर से क्लासिफाई किया जाता है, जो कि है रिटन एंड अनरिटन, यूनिटरी एंड फेडरल, फ्लेक्सिबल और रिजिड। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिटन एंड अनरिटन से। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन या अनरिटन हो सकता है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं दूसरी तरफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं होता, एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके और इंग्लैंड। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को फुल पावर होती है कि वो लॉ बनाए या कोई लॉ हटाए। वो यूनिटरी या फेडरल हो सकता है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनिटरी और फेडरल क्या है। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर दी जाती है और जिसके अंदर यूनिट, प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट एज अ सबऑर्डिनेट एक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वहीं दूसरी तरफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है यूनियन और यूनिट गवर्नमेंट के बीच, एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें एक सिंपल प्रोसीजर से अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसका मतलब कि कोई अमेंडमेंट वाला बिल एक सिंपल मेजॉरिटी से ईच हाउस से पास किया जा सकता है, जिसकी वोटिंग मेंबर्स जो हाउस में प्रेजेंट है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के असेंट के साथ की जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेशल, कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है अमेंडमेंट के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए सर्टेन प्रोविज़न है, जैसे कि 54, 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस की मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की सहमति चाहिए होती है, जिसमें से 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट भी होना चाहिए और वोटिंग भी करना चाहिए। इन एडिशन इट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड क्वासी फेडरल है, क्योंकि हम अडॉप्ट करते हैं बिल ऑफ राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जो कि हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।